वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूल सेंसर, फ्यूल गेज के बारे में, उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में और उसको चेक करने के बारे में। तो हमने ये फ्यूल सेंसर निकाल लिया है बाहर, टैंक में जो फिट होता है। इसको चेक करते हैं कि ये किस तरीके से ख़राब होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो मैंने ये फ्यूल गेज बाहर निकाल लिया है। सबसे पहले हम इसका जो पैकिंग लगा हुआ है रबड़ का, इस रबड़ के पैकिंग को यहाँ से हटा लेंगे। हटाने के बाद इसके ऊपर का जो फ्लैप लगा हुआ है उस फ्लैप को खोलेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो पैकिंग है इस पैकिंग को यहाँ से हटा लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसका जो फ्लैप लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है, वो कवर खोलते हैं। इसके पीछे जो इसका सेंसर लगा होता है उसको चेक करेंगे। अक्सर ये जो ख़राब होता है उसका मोटा एक कारण होता है कि कई बार आपके फ्यूल में वाटर लेवल बढ़ जाता है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है। या फिर लंबे समय तक आपकी कार खड़ी रहती है, फ्यूल उसमें डूबा रहता है, तो उसकी वजह से भी ये ख़राब हो जाता है। तो अब हम इसके जो पीछे का फ्लैप कवर है उस फ्लैप कवर को हटाएंगे और उसके पीछे देखेंगे कि वो किस तरीके से डैमेज हुआ है। क्योंकि अक्सर यहाँ ये लंबे समय तक अगर गाड़ी खड़ी रहती है तो जो भी फ्यूल होता है पेट्रोल, वो पेट्रोल उसमें एक गाद की तरह जम जाता है, एक डस्ट बना देता है उसमें। उसके पानी के जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से उसमें देखिए आप किस तरीके से जंग आया हुआ है। और इसको अब हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों फ्यूल टैंक में जब गैस लगा होता है तो आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर रॉड लगी होती है और एक फ्लैप बना हुआ होता है। तो जैसे ही उसमें फ्यूल टैंक में फ्यूल होता है तो ये रॉड उसको ऊपर की तरफ कर देती है और ये जो फ्लैप है ये ऊपर की तरफ आ जाता है। और आने के बाद इसमें एक कॉइल बनी हुई होती है, कॉइल को एक वायर से कनेक्ट किया होता है, वायर की ही कॉइल होती है और उसको यहाँ से नेगेटिव दिया जाता है बॉडी से और यहाँ पॉजिटिव लेकर के नेगेटिव सीधा यहाँ आ जाता है और यहाँ से यहाँ पर पहुँचता हुआ यहाँ आकर के ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ जो ये वायर है ये बिल्कुल बारीक वायर की कॉइल बनी हुई होती है, ये यहाँ इस तरीके से अटैच होती है दोनों तरफ। और यहाँ से जब नेगेटिव इससे टच होता है, इस फ्लैप से टच होकर के, और ये जैसे जैसे फ्यूल उठता है वैसे वैसे ये ऊपर उठता जाता है। तो जैसे जैसे फ्यूल का गेज ऊपर उठता है वैसे वैसे इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस कम होता जाता है और ये फ्यूल दिखाना शुरू कर देता है। दोस्तों फ्यूल मीटर सेंसर से एक वायर यहाँ आकर के और इस कॉइल से अटैच होता है। तो यहाँ ये नेगेटिव वाला जो बॉडी से अटैच होता है तो नेगेटिव एक इस कॉइल के ऊपर रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। यहाँ इसके थ्रू नेगेटिव मीटर तक जाता है। तो जितना फ्यूल का गेज नीचे होगा नेगेटिव का रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता चला जाता है। और जैसे ही फ्यूल का गेज ऊपर की तरफ होता है नेगेटिव का रेजिस्टेंस कम होता चला जाता है। तो वहाँ जब नेगेटिव का रेजिस्टेंस कम होगा तो ऊपर जो मीटर है डैशबोर्ड में वो मीटर ऊपर की तरफ हो जाएगा, उसका जो रेजिस्टेंस पावर थी वो कम हो जाएगी और वो अपना जो निडल है उसको पावर मिल जाएगी और वो निडल ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। तो ये इसका एक वर्किंग सिस्टम होता है। अब आप इसमें देख पा रहे हैं गौर से कि मीटर के जो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में देखिए आप किस तरीके से बारीक बारीक वायर लगे होते हैं और ये किस तरीके से ऊपर की तरफ उठता है। तो अब हम इसको चेक करेंगे ये किस तरीके से ख़राब होता है। मैंने अभी आपको बताया इसका वर्किंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं इसके रिपेयर करने के और इसके ख़राब होने के बारे में। दोस्तों इसके ख़राब होने का जो सिस्टम है वो इस तरीके से होता है कि जो आप फ्लैप देख पा रहे हैं, ये पत्ती देख पा रहे हैं, कई बार इस पत्ती में थोड़ा सा भी बैंड आ जाता है, ये इसे रेजिस्टेंस से टच होना बंद कर देती है। तो रेजिस्टेंस से टच होना बंद करेगी तो यहाँ से नेगेटिव का कांटेक्ट नहीं हो पाएगा और नेगेटिव का कांटेक्ट नहीं हो पाएगा
तो ये मीटर को नेगेटिव नहीं पहुंचा पाएगी। और दूसरी बात, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन लूज हो जाता है, तो उसको चेक करने के लिए हम ये एक बैटरी वायर ले लिया है हमने, इसमें बल्ब लगा लिया है और इस बल्ब के ज़रिए हम इसके कनेक्शंस को चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो मेन पॉइंट होता है ऊपर की तरफ, उससे इसका कनेक्शन चेक करेंगे। उसके कनेक्शन को चेक करने के बाद हम इसके वायर के यहाँ से सारे कॉन्टैक्ट्स को चेक करेंगे। यहाँ देखिए इसके बॉडी से अर्थ हो रहा है यहाँ, और ये पूरा यहाँ से यहाँ एक बार बिल्कुल सही तरीके से कांटेक्ट कर रहा है। मगर हमने इसकी जो फ्लैप है उसको बिल्कुल टॉप पर नीचे ऊपर की तरफ कर रखा था। अब हम इसको यहाँ से दोबारा चेक करेंगे। अगर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ करके तो यहाँ से ये बोल नहीं रहा है, तो इसकी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक बोल रही है। अगर ये रेजिस्टेंस पूरी बोलती है, इसी तरीके से बोल रही है, तो ये हमारा जो फ्यूल गेज है ये बिल्कुल सही है। और अगर ये बीच में आकर के बंद हो जाती है तो ये वहाँ से ब्रेक होया हुआ होता है। तो इसको चेक करने के लिए हमें नेगेटिव पॉजिटिव 2 वायर लेने हैं, उसको बीच में बल्ब की सीरीज बना लेनी है और सीरीज बना करके उसको इसी तरीके से चेक कर लेना है जैसा कि मैं चेक कर रहा हूं। और इसको इस तरीके से चेक करने पे बहुत ही आसान तरीके से आपको मालूम हो जाएगा कि आपका जो कॉइल है वो कहीं से डैमेज तो नहीं है। दोस्तों कई बार वायर टूटा हुआ यहाँ से नज़र आ जाता है और कई बार टूटा हुआ वायर नज़र नहीं आता, तो हम उसको इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। ये आसानी से हमें बता देगा कि कॉइल कहाँ से ब्रेक हुई है। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है फ्यूल गेज चेक करने का। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और जो मेरे चैनल्स पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली बार नए वीडियो नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से अलविदा दोस्तों।